राधे राधे। जय श्री कृष्णा भाई बहनों। मैं नीलम भट्ट। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। सरल विधि सरल उपाय में आप सबका स्वागत है। भाई बहनों, आप सब या हम सब प्रतिदिन ही स्नान करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि स्नान से हमारा मन शुद्ध होता है और शरीर स्वच्छ रहता है और निरोगित काया होती है। इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। लेकिन हम स्नान तो करते हैं, पर इस बारे में नहीं जानते हैं कि किस समय हमारे लिए स्नान करना अच्छा होगा। भाई बहनों, पुराणों ग्रंथों में स्नान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो इसलिए कि ऋषि मुनि को किस समय स्नान करना चाहिए, दीक्षा लिए हुए और गुरु मंत्र लिए हुए व्यक्ति को किस तरह से स्नान करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, और गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं उनको किस तरह से स्नान करना चाहिए। और इन सारे नियमों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। यदि आप भाई बहनों इन नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। हमारे पुराणों में स्नान को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि नंबर 1 ऋषि मुनि स्नान, नंबर 2 देव स्नान, नंबर 3 मानव स्नान और नंबर 4 राक्षस स्नान। सबसे पहले आता है हमारा ऋषि मुनि स्नान। आप जब कभी भी किसी पवित्र स्थल पर, कभी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गए होंगे, जैसे कि कुंभ वगैरह में या पूर्णमासी में, मकर संक्रांति पे कभी भी गए होंगे, तो आप लोगों ने ये देखा होगा, यदि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनि इसी समय स्नान करते हुए आपको दिखाई पड़े होंगे। ये उन लोग का प्रतिदिन का नियम है। इसी को ऋषि मुनि स्नान कहा गया है। ऋषि मुनि इस स्नान को इसलिए करते हैं कि उन्हें यश मिले और नाम समृद्धि मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो। नंबर 2, उसके बाद आता है ऋषि मुनि स्नान के बाद आता है देव स्नान। देव स्नान में पुराणों में जिक्र है और बताया गया है कि देव स्नान जो दीक्षा लिया होता है, गुरु मंत्र लिया होता है, गृहस्थ आश्रम में भी रह के वो, और इस स्नान का समय है 5 बजे से 6 बजे के बीच में। जो इस समय स्नान करता है वो देव स्नान होता है। और इस स्नान करने से ऐसे व्यक्ति को नाम, यश, धन, सुख, समृद्धि सभी प्राप्त होता है। गृहस्थ आश्रम में क्योंकि रहकर ये जो है नियम वो करता है। हमारे स्नान का तीसरा नंबर है मानव स्नान। मानव स्नान प्रातः 6 से 8 के बीच में जो स्नान किया जाता है वो मानव स्नान होता है। इसे गृहस्थ के लोग सारे व्यक्ति कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। इसको जरूर ही करना चाहिए। और ये स्नान करने से भाग्य अच्छा होता है, नाम, यश, धन, ऐश्वर्य सभी की प्राप्ति होती है। गृहस्थ आश्रम में रह करके ये स्नान करिए तो मनुष्य के लिए, व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही शुभ होगा। 8 बजे के बाद का स्नान जो होता है वो राक्षसी स्नान है। 8 बजे के बाद वाला स्नान जो व्यक्ति करता है उसे दरिद्रता घेरता है, धन हानि होती है, क्लेश होता है, रोग से वो परेशान होता है। इसलिए ये स्नान ना ही करें तो ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। भाइयों बहनों, एक बात आप लोगों ने देखी होगी, यदि जो पहले के लोग हैं वो ये जानते ही होंगे अच्छी तरह से कि पुराने ज़माने में कोई किसी महिला को और किसी स्त्री को, चाहे वो महिला माँ हो, बेटी हो, बहू हो, किसी भी रूप में हो, वो उनको पुरुष लोग कतई वो जान नहीं सकते हैं कि कब स्नान करती थी और कब नहीं करती थी। विशेषकर यह स्नान स्त्रियों के ऊपर लागू होता है। स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है। यदि वो नियम करें, पुरुषों के ऊपर तो कम है। स्त्री यदि अपने नियम को सही ढंग से करती है तो घर सुख, समृद्धि, वैभव से भरा हुआ होता है। घर की स्त्री चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो अपने नियम से स्नान, दान, हर चीजें करती है तो उससे सारा घर संपन्न रहता है। और पहले के ज़माने में घर परिवार में एक लोग कमाने वाले होते थे, खाने वाले बहुत सारे लोग होते थे, लेकिन सारे अपने नियम को अच्छे ढंग से करते थे, अपनाते थे, इसलिए सुखी, स्वस्थ, संपन्न रहते थे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि
बहनों भाइयों, आप लोग भी अपने नियम धर्म को अपनाइए। हमारे जो पुराणों ग्रंथों में लिखा हुआ है वो आप लोग अपनाइए और स्वस्थ सुखी संपन्न रखिए। हमारे पुराणों में पानी में कई चीज़ें डालकर भी स्नान करने को बताया गया है। जैसे कि नंबर 1, दूध से स्नान करने को बताया गया है। वो इसलिए कि पानी में थोड़ा दूध डालकर स्नान करने से त्वचा अच्छी रहती है, स्वस्थ रहती है त्वचा, स्किन, और शुद्ध रहती है। रोम छिद्र शरीर के खुलते हैं और मॉइस्चराइज होती रहती है हमारी स्किन। और दूसरे नंबर पर यह है कि बहुत सारे लोग पानी में नमक डालकर नहाते हैं। नमक डालकर भी नहाने को लिखा गया है। नमक डालने से निगेटिव एनर्जी दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे पास आती है। और तीसरा स्नान बताया गया है, यदि आप पानी के अंदर हल्दी डाल के नहाइए तो हल्दी डालकर सबसे ज़्यादा शुभ है और सबसे ज़्यादा अच्छा नियम है। इससे हमारी स्किन संबंधी रोग तो होंगे नहीं, और जितनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा भागेगी और सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ रहेगी, और हमारे लिए बहुत ही शुभ रहता है जो हम हल्दी डालकर नहाते हैं। हल्दी हमारे रसोई घर में और हमारे स्किन के लिए, हर चीज़ों के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। और हमें सबसे ज़्यादा अच्छा ये नियम है कि हमें पानी में हल्दी डाल के ही स्नान करना चाहिए। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भारतीय तो सारे नियम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा इस्कॉन टेम्पल मंदिर है, नाम तो इंग्लिश है पर उसमें श्री राधा कृष्ण हमारे ठाकुर जी की मूर्ति है और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वंदना। विदेशी सारे आकर हमारे भारतीय नियम को अपना करके और सारी दीक्षा लेकर के वो पूजा अर्चना जप मंत्र करते हैं। आशा है यदि आप इस नियम को अपनाएंगे तो आपका घर नाम, यश, वैभव, सुख समृद्धि से भर जाएगा। और हमारे यदि वीडियो पसंद आया हो आप सभी को तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।